आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय दर्शन में भ्रम के संबंध में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं दिखाई पड़ती हैं। ख्यातिवाद यानी भ्रम का सिद्धांत, हमको भ्रम हो जाता है, हम रस्सी में सांप देखने लगते हैं। अख्यातिवाद, विपरीत ख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद, सत्ख्यातिवाद, सदसत ख्यातिवाद, विज्ञान ख्यातिवाद, शून्यता ख्यातिवाद, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, इस प्रकार की विचारधारा है। तो इस वीडियो में भ्रम का जो विषय है उसको एक समग्र रूप में आपके सामने रखने का प्रयास है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि भ्रम के संबंध में क्या स्थिति दिखाई पड़ती है। जैसे ये चांदी है, रजत, और ये शुक्ति है यानी सीप ले लेते हैं हम, या शंख ले लेते हैं। तो होता है कि कोई भी पदार्थ होता है, जैसे शंख ही ले लें तो एक तो इसका पदार्थ वाला भाग होगा। अब जैसे चांदी है तो इसका एक पदार्थ है, एक मैटर है, और एक धर्म है, क्वालिटी की बात है। कोई भी वस्तु होगी तो उसका एक पदार्थ होता है और एक धर्म और क्वालिटी की बात भी की जाती है। तो भ्रम में क्या होता है आगे, क्योंकि विचारधारा भी आएगी पदार्थ और धर्म की, तो यहीं पर स्पष्ट हो जाए सारी चीज़ कि अगर हम देखें सीप पड़ी रहती है और हम उसको चांदी के तौर पर देखते हैं, रजत के तौर पर देखते हैं, तो होता क्या कि सीप का जो पदार्थ है वो तो वहाँ रहता है, लेकिन ये जो रजत है, जो चांदी है, इसकी जो सफ़ेदी है, चमक है, क्वालिटी इसकी है, ये सीप के ऊपर आरोपित हो जाती है और हमको सीप चांदी के तौर पर दिखने लगती है। तो पदार्थ के तौर पर देखें तो जो वस्तु होगी वो पदार्थ के तौर पर तो वहाँ होगी, लेकिन किसी अन्य वस्तु का गुण जो है वहाँ आरोपित हो जाता है, जिसकी वजह से भ्रम पैदा होता है। ये तो एक वस्तु स्थिति है, लेकिन इस संबंध में अलग अलग प्रकार की विचारधाराएँ भारतीय दर्शन में दार्शनिकों की दिखाई पड़ती हैं। उसको देखने का प्रयास है। सबसे पहला सिद्धांत है अख्यातिवाद। ख्यातिवाद मतलब भ्रम का सिद्धांत, लेकिन आ लगा दिया, इसका मतलब है प्रभाकर जो हैं वो भ्रम को मिथ्या ज्ञान के तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं, भ्रम को भ्रम के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। वो बताते हैं भ्रम आंशिक ज्ञान होता है, एक होता है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान कैसा है कि सीप पड़ी हुई है, हमको सीप ही के तौर पर दिखाई पड़ रही है, तो उसका द्रव्य, उसका धर्म दोनों हमको दिखाई पड़ रहा है। रस्सी है, रस्सी के तौर पे ही देख रहे हैं हम, रस्सी का द्रव्य, उसका जो क्वालिटी है वो दोनों हमें उसकी प्रतीति हो रही है। तो इसीलिए लगा देते हैं कि भ्रम की कोटि से बाहर इस प्रकार के ज्ञान को रख देते हैं। भ्रम मानते ही नहीं है, क्योंकि जो प्रभाकर है वो यथार्थवादी दार्शनिक है, वस्तुवादी हैं। इसमें बताया जाता है कि भ्रम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, हो यह सकता है कि आंशिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, पूरा कंप्लीट ज्ञान हमको न मिले, लेकिन आंशिक ज्ञान हो जाता है, अपूर्ण ज्ञान हो जाता है। अपूर्णता इसलिए है, अपूर्ण का मतलब जो पूर्ण ना हो, जो पूरी चीज़ ना हो, इसलिए तो आंशिक बताया जा रहा है। अच्छा, पूर्णता क्यों नहीं है, ज्ञान पूरा क्यों नहीं है, समग्र ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि पदार्थ किसी का है और धर्म किसी का है। वहाँ पर सीप है, लेकिन द्रव्य के रूप में तो सीप है, लेकिन चांदी का धर्म हम वहाँ देख रहे हैं, तभी तो उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों ज्ञान सत्य हैं, लेकिन है क्या कि दोनों मिश्रित ज्ञान हो गए हैं। तो इसका मतलब भ्रम एक ज्ञान नहीं है, बल्कि दो ज्ञानों का मिश्रण है वो, और उसमें इसी वजह से आंशिक पक्ष जो है उभर आता है कि वहाँ पूर्णता नहीं है, द्रव्य कोई और है और किसी का गुण वहाँ पे आरोपित हो गया है। तो इसलिए समग्र ज्ञान का अभाव बता देते हैं। विशेषण और विशेष के तौर पर प्रभाकर स्वीकार करते हैं। जब ज्ञान होता है तो रस्सी को रस्सी के तौर पर देखेंगे, तो विशेष और विशेषण जब हमको एक साथ प्रकट हो जाए तो वो समग्र ज्ञान होगा। लेकिन विशेष किसी का है, विशेषण किसी का है, तो समग्र ज्ञान क्या है? तो इस आधार पर वो अपूर्ण ज्ञान और आंशिक ज्ञान के तौर पर रखते हुए, यानी ज्ञान के तौर पर भ्रम को स्वीकार करते हुए लगा देते हैं, अख्यातिवाद कर देते हैं, भ्रम की कोटि से बाहर रख करके आंशिक ज्ञान के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। अब विपरीत ख्यातिवाद भी देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत कुमारिल और नैयायिक विचारक अपना मत रखते हैं, जिसमें अन्यथा या मिथ्या ज्ञान के तौर पर भ्रम को स्वीकार कर लेते हैं। बताते हैं एक वस्तु अन्य वस्तु के रूप में प्रतीत होती है। सीप जो है वो चांदी के तौर पर प्रतीत होने लगती है, रजत के तौर पर प्रतीति होती है, इसीलिए अन्यथा ज्ञान हो जाता है। यानी अब सीप का ज्ञान नहीं रहा वहाँ पर, अब तो चांदी का ज्ञान हो रहा है, रजत का ज्ञान हो रहा है, इसलिए वो अन्यथा ज्ञान है, वो अन्य रूप का ज्ञान है, इसलिए मिथ्या ज्ञान के तौर पर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो विपरीत ख्यातिवाद का सिद्धांत दे देते हैं कि विपरीत स्थिति होने लगती है, यानी सीप का जो ज्ञान है वो नहीं रहता और उस पर हम चांदी देखने लगते हैं, विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है।
सतख्यातिवाद के अंतर्गत देखें तो सांख्य और रामानुज की विचारधारा है। प्राचीन सांख्य के आचार्य और रामानुजाचार्य का मत है ये प्रभाकर के समान है, अख्यातिवाद के समान। इसका मतलब क्या है कि रामानुजाचार्य और प्राचीन सांख्य दार्शनिक भी भ्रम को आंशिक ज्ञान के तौर पर स्वीकार करते हैं, समग्र ज्ञान के तौर पर स्वीकार नहीं करते, भ्रम के रूप में नहीं मानते हैं। बताते हैं कि अन्यथा ज्ञान नहीं है, अपूर्ण या आंशिक ज्ञान है, उसी वजह से क्योंकि पदार्थ कोई और है और किसी अन्य वस्तु का धर्म वहाँ आरोपित हो गया है। तो बताते हैं भ्रम के आंशिक ज्ञान की समग्र ज्ञान के रूप में पुष्टि होती है। जो भ्रम है, भ्रम के आंशिक ज्ञान की समग्र ज्ञान के रूप में पुष्टि होती है। हम समग्र ज्ञान मान लेते हैं जबकि होता है वहाँ पर आंशिक ज्ञान। पदार्थ कोई और है, धर्म किसी और का है, इसलिए आंशिक पक्ष प्रकट हो गया है। अब आ रहे हैं सत और असत को मिला करके ख्यातिवाद का सिद्धांत दे रहे हैं। उत्तर सांख्य दर्शन में, यानी उत्तर सांख्य के दार्शनिकों का मत है और जैन मत के आचार्यों का मत है ये सत और असत ख्यातिवाद। इसको अन्यथा ज्ञान मान लेते हैं, मिथ्या ज्ञान या असत्य ज्ञान के तौर पर भ्रम को स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि शुक्ति और रजत दोनों विषय, विषय का मतलब है कि एक तो सीप है और दूसरी है चांदी। शुक्ति और रजत दोनों विषय तथा इनके अलग अलग ज्ञान, मान लीजिए दो विषय हैं तो ज्ञान भी तो दो होगा, तो ज्ञान सत्य हैं। इन सत्य वस्तुओं और इनके ज्ञानों का संबंध मिथ्या है, अतः असत ख्याति भी आ जाती है। तो सत असत दोनों लगा देते हैं। तो इस प्रकार का मत दिखाई पड़ता है। विज्ञान ख्यातिवाद बौद्धों का है ये। शुक्ति रजत का जो भ्रम है वो बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो वस्तुएं ठोस रूप में नहीं, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं तो स्वप्न में वस्तुएं बाहर कहाँ होती हैं, तो बाहर होने के सिद्धांत का खंडन कर दिया गया है। चेतना में सारी चीज़ रहती है। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं चीज़ों को तो बाहर कुछ नहीं है, सब मन की ही उपज है। तो बताया जा रहा है कि रजताकार विज्ञान जो होता है, जो स्वप्न में हम मान लिए चांदी देख रहे हैं तो विज्ञान ही तो है, वो ठोस रूप में कहाँ, तो चेतना में है। तो रजत के आकार का विज्ञान, रजताकार विज्ञान जो है वो रजत पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है, यानी पदार्थ के तौर पे प्रतीत होने लगता है। शुक्ति के स्थान पर हम वहाँ पर चांदी देखने लगते हैं। तो बताया जा रहा है जो रजताकार विज्ञान है वो रजत पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है, यही भ्रम है। सारी चीज़ें कॉन्शियसनेस में है, चेतना के अंतर्गत है, हम ठोस समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है, चेतना है, और यही भ्रम है। विज्ञान को ठोस समझ लेना भ्रम है। तो इसलिए बता दिया गया है यहाँ पर कि जो रजताकार विज्ञान है, कॉन्शियसनेस है, वो रजत पदार्थ के रूप में, हम द्रव्य के पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है, यही भ्रम है। शून्यता ख्यातिवाद ये नागार्जुन की विचारधारा है, जिसके अंतर्गत बता दिया गया कि संवृत्तियों के तौर पर ही ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, वास्तविकता कुछ नहीं, कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ होगी उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता क्या है। तो वस्तुएं सापेक्ष हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, उनका अपना कोई स्वभाव भी नहीं, इसलिए कि वो खुद से पैदा ही नहीं है, यानी उनकी स्वतंत्र सत्ता कहाँ है, वो तो किसी अन्य से उनका निर्माण हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे में उनका अपना स्वभाव जो है वो उनका अपना कोई स्वभाव नहीं है, स्वभाव से शून्य है पूरी तरीके से। तो इसलिए बताते हैं जो शून्यता है वो प्रपंच शून्य निरपेक्ष तत्व है शून्यता। तो इसलिए जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वो सब क्या हैं, सापेक्ष हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं ये। तो इस आधार पर बताया जा रहा है कि न सत न असत न सत और सत सत भिन्न होने से मिथ्या हैं। कहने का अर्थ है कि जब संसार के पदार्थों के बारे में अगर हम विश्लेषण करें तो हम पदार्थों को ना सत और ना असत, यानी हम उसको सत नहीं कह सकते। अगर बाह्य पदार्थ है उनको सत्य तो कह नहीं सकते हम, क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं, और हम उनको असत भी नहीं कह सकते। ना सत्य कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, इसलिए कि उनकी प्रतीति हो रही वस्तुओं की, चाहे वो समृद्धियों के आधार पर क्यों ना हो। जादूगर की नोट दिखाई पड़ती है तो हमको मानना पड़ेगा कि हाँ नोट है, ये बात दूसरी है कि वो वास्तविक नहीं है। तो ना असत भी कह सकते हैं और सत असत दोनों नहीं कह सकते, कि वो प्रकाश और अंधकार एक जगह नहीं रह सकते। तो इसलिए सत असत भिन्न होने से मिथ्या है बता देते हैं, न तो सत है न असत है, इससे भिन्न होने के कारण मिथ्या है, और यही भ्रम हो जाता है। हमें चीज़ें दिखने लगती हैं, वास्तविकता कुछ भी नहीं है, शून्यता में है, चीज़ें प्रतीत होती हैं बस। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद को भी हम अब देख लेते हैं। शंकराचार्य का मत है जिसमें
बताया जाता है कि जो माया के माध्यम से ब्रह्म के द्वारा संसार बनाया जाता है, माया ब्रह्म की शक्ति है और आवरण और विक्षेप माया की एक शक्ति है। अविद्या जिसे हम कह लें, अज्ञान, यानी माया जो है वो भ्रम पैदा कर देती है। किसी चीज़ को उसका स्वरूप ढक लेती है, रस्सी पड़ी रहती है, उसके स्वरूप को ढक लेती है, आवरण कर देती है और विक्षेप करके किसी दूसरे पदार्थ के रूप को वहाँ चिपका देती है, जिसके वजह से हमें भ्रम का ज्ञान होने लगता है। तो आवरण और विक्षेप ये क्या है? माया की शक्ति है। और भ्रम में होता क्या है? भ्रम में अज्ञान, यानी बता रहे हैं शंकराचार्य कि भ्रम में दो बात है, एक तो अज्ञान भी है और एक मिथ्या ज्ञान, दोनों होता है। कैसे? शुक्ति का अज्ञान होगा, यानी सीप का तो अज्ञान है, हमको सीप कहाँ दिख रही है, तुम तो चांदी देख रहे हैं वहाँ, तो शुक्ति का तो अज्ञान हो जाएगा। और रजत का मिथ्या ज्ञान है, वहाँ भाई रजत का तो मिथ्या ज्ञान है, वहाँ चांदी है ही नहीं। तो इसलिए अज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों भ्रम में एक साथ रहते हैं। ये बात माया के आधार पर बताया जा रहा है कि माया शक्ति ही हमको कुछ का कुछ दिखा देती है, होता कुछ है, हम देखते कुछ हैं, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो ये आपके सामने संक्षेप में रखने का प्रयास था, ताकि ये जो भ्रम का विचार है ये आपके सामने एक समग्र रूप में, एक सार रूप में ये कम से कम आ सके। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।